एक बार की बात है, क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी नशे की हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। फिर भी उसके रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में यह ख्याल आ जाता है कि क्यों ना यह केस वह सुलझा ले और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ से कहानी में एक नई शुरुआत होती है। अब रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वह उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ से एक डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होंगे। तभी वह इंसान रिपोर्टर से कहता है कि डॉक्टर के घर जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें यहाँ पे लाल हो जाती है। इसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसा जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठकर कहते हैं, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करते हैं, लेकिन वह इंसान काफ़ी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले आते हैं। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आप आइए, आपका लाइटर जल नहीं रहा है यहाँ पे। तो फिर डॉक्टर किचन में आते हैं। जैसे ही वह उसके हाथ से लाइटर लेते हैं और लाइटर को चालू करते हैं, वैसे ही रूम में भरा हुआ गैस ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वह इंसान एक भूत होता है जो कि मर गया होता है और वह उस रिपोर्टर और डॉक्टर से बदला लेने के लिए आया होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर आग की चपेट में आ जाता है और अचानक रिपोर्टर को जो घटना हुआ उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वह फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाता है और फिर वहाँ से उस डॉक्टर को जैसे तैसे निकालता है, लेकिन अंत में उस डॉक्टर की मौत हो जाती है घटना स्थल पर ही। फिर वह रिपोर्टर और वह आदमी जो कि इस कहानी में भूत है, दोनों अपने अपने
घर जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तभी वह रोड के किनारे अपनी गाड़ी को चला रहा था जिसके आजू बाजू खाई थी। तो फिर भूत उस रिपोर्टर से भी बदला लेने आया था। तो वह भूत गाड़ी के स्टीयरिंग को खाई की तरफ मोड़ देता है जिससे गाड़ी खाई में गिर जाता है और खाई में गिरने के कारण रिपोर्टर की भी मौत हो जाती है। रिपोर्टर की मौत क्यों हुई और वह भूत उससे बदला लेने क्यों आया, यह जानने के लिए कहानी में आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। और कहानी में आप पहली बार आएंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना तथा कमेंट और शेयर करना। जो रिपोर्टर होता है वह एक लड़की से प्यार करता था और लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई तो वह रिपोर्टर को शादी करने के लिए कहती है। तो रिपोर्टर उसे शादी करने से मना कर देता है। तो मजबूरन लड़की आत्महत्या कर लेती है। लेकिन रिपोर्टर उसे पहचान नहीं पाता। फिर लड़की बोलती है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर समझ गया यह तो वही लड़की है जिससे मैंने बहुत साल पहले प्यार किया था। इसकी मौत का कारण तो मैं ही हूँ और ये डॉक्टर है, इसलिए यह बदला लेने आई है मुझसे। तो यहाँ पे रिपोर्टर और डॉक्टर के मौत के बाद यह कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसे ही जानकारी और कहानियाँ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।